चाहूंगा कि these three are the encyclopedia of films। कुछ भी बात करो आप पिक्चरों की, पूरे दिन भर 24 घंटे बात कर सकते हैं तीनों बैठ के। यस, रोहित शेट्टी की जो डायरेक्शन है, तो अभी क्लैश का क्या है ना, अभी ये लोग सब लोग बोल रहे हैं क्लैश क्लैश क्लैश। एक क्लास लोगों के लिए, मासेस के लिए नहीं, ये सब अनाउंसमेंट हुई, वहां से फिल्म ब्लॉकबस्टर हो। अनाउंसमेंट से। ये मेरी सबसे पहली बॉलीवुड की 100 करोड़ फिल्म जो होने वाली है ना। और ये धर्म जी ने मुझे फोन करके बताया, अहमद मेरा इंतजार करना। हेलो वन मनी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान आए हैं ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी, हमद अल रियामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। और उनको ज्वाइन किया है बॉबी भाई ने और हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी। स्वागत है आप तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। यस, और मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा, जब भी आते हैं इंडिया तो हमको याद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आज हम तीनों के साथ में बात करने वाले हैं ऑन द दिवालीज बिगेस्ट क्लैश, ह्यूज क्लैश बोलेंगे। एक तरफ है रोहित शेट्टी की पिक्चर सिंघम, अगेन सिंघम का 3rd इंस्टॉलमेंट है, एंड भूल भुलैया 3 इसका भी 3rd इंस्टॉलमेंट है, अनीस वाज़मी की पिक्चर है। शुरुआत में हमारे गेस्ट से करना चाहूंगा, क्या लग रहा है ये दिवाली का क्लैश किस तरह देख रहे हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने जब भी सिंघम देखी थी, पहला पार्ट मैंने देखा था इंडिया में, पहला पार्ट 2011 में यहाँ इंडिया में था बाई चांस, और इतनी पब्लिक थी और इतनी सीटें थी। तो जब मैं वापस अबू धाबी गया तो अपने सारे जो दोस्त थे, मेरे जो कोलीग्स हैं या फिर मेरे एम्प्लॉयज़ जो काम करते मेरे साथ, सबको मैं टिकट ख़रीदा उनके लिए और सिनेमा घर गए और इन्जॉयमेंट करे। और सब बोल रहे थे इसका दूसरा पार्ट बनेगा। मैं बोला पता नहीं, जब बना तो फिर गए। अब उन सब इंतजार कर दूसरा पार्ट कैसे रहेगा। एनीवे, मैंने ट्रेलर देख लिया। पहले तो ये जो क्लैश हो रही है, आप सब, इसकी खासियत ये है कि ये दोनों फिल्म तीसरा पार्ट में आ रही है। भूल भुलैया 3rd पार्ट एंड सिंघम 3rd पार्ट। सिंघम का ट्रेलर जब मैंने देखा है, बहुत ही लंबा ट्रेलर, सबने ट्रोल किया क्योंकि सबको लग रहा था कि स्टोरी पूरी हो गई। मेरे ख्याल से अभी कुछ बाकी है, स्टोरी के अंदर कुछ दिखाना है। लेकिन रोहित शेट्टी की जो डायरेक्शन है, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उनका जो एक वेब सीरीज आया था कुछ महीने पहले, इंडियन फोर्स, जो अवेलेबल है अमेजोन पे, बहुत ही वीक थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो समझ रहे थे कि अभी तक वही सिंघम वाला जो जोश है अभी तक पब्लिक को पसंद आएगा या फिर छोटे पर्दे में पसंद नहीं आ रहा था। ये दिवाली बोनंजा है, दिवाली के लिए अच्छा उनका स्कीम है कि दिवाली के दिन में अच्छा उनको ओपनिंग मिलेगा, सीटी मार ताली मार तो मिलेंगे हर एक की एंट्री में। लेकिन एंट्री आते आते लोग बोर हो जाएंगे, सच में बोल रहा हूँ। हर बार एक नया एक आएगा तो ताली सीट। ये पहले दिन में चलेगा, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में पब्लिक बोर हो जाएंगे। पब्लिक को कंटेंट देखना चाहते हैं, तो इसके कंटेंट क्या रहेंगे? कंटेंट में उन्होंने रामायण का दिखाया है, और रामायण का वो जो सिंपैथी लेना चाहते हैं पब्लिक से। मुझे हर फिल्म में जब सिंपैथी जो डायरेक्टर लेना चाहते हैं पब्लिक से किसी ना किसी झलक से, उसमें कुछ वीकनेस लगती है, उसमें कुछ यानी वो बात नहीं रहती है। लेकिन थोड़ा तो भी 25% भरोसा है रोहित शेट्टी पे कि वो कुछ ना कुछ देंगे पब्लिक के लिए। लेकिन ये फिल्म थोड़ी जल्दबाजी में बनी है, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, और सबसे ज्यादा स्टार कास्ट, सबकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई है अभी। शायद ये उनके लिए एक सहारा बन के आएंगे। दूसरी तरफ में भूल भुलैया तो पहले तो पहला पार्ट जिसने भी जो देखा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी आला फिल्म थी। प्रियदर्शन ने बनाई थी। प्रियदर्शन का सोच अलग था, वो हॉरर कॉमेडी बनाना नहीं चाहते थे। एक फिलोसफी थी उसमें, और इसमें एक बीमारी थी, वो दिखाना चाहते। लेकिन पब्लिक ने बाद में अनीस वाज़मी ने इसको उठा लिया और जो कॉमेडी हॉरर का जो टर्का है उसमें डाल दिया दूसरे पार्ट में, और वो फिल्म बहुत चली, वो सुपर भी हिट रही थी तब्बू की वजह से, और साथ में कार्तिक आर्यन। अभी ये जो बदलाव आ गया अचानक से, विद्या बालन को फिर से वापस लगाना और माधुरी दीक्षित को यहाँ पर डालना, ये एक अच्छी बात थी। ट्रेलर के अंदर, ट्रेलर इसका उससे भी अच्छा है। भूल भुलैया का ट्रेलर, भूल भुलैया का ट्रेलर पसंद है, क्योंकि उसमें अभी तक जो सस्पेंस है नहीं दिखाया गया। इसमें सब कुछ दिखाया गया। इसमें माधुरी दीक्षित क्यों है, इसमें विद्या बालन फिर से क्यों आई, इसमें मंजुलिका कौन है, ये सब जो सस्पेंस है। और इसमें दीप्ति दिग्विजय का क्या रोल रहेगा, या यही शोकेस के लिए रहेंगी जैसे कि पिछली फिल्मों में थी, ये एक बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा डर है कि माधुरी दीक्षित को वेस्ट ना किया जाए इस फिल्म के अंदर। हम माधुरी दीक्षित के फैन हैं, माधुरी दीक्षित के गाने बहुत पसंद करते हैं, उनके एक्टर। लेकिन इसमें आप उनको 1 2 3 4 के लिए नहीं लाना, या ठुमका या धक धक करने के लिए नहीं लाना। उनके लिए लाओ यहाँ पर
उनकी क्या पोजीशन है। जैसे तब्बू की पोजीशन कैसी थी, बहुत फर्स्ट क्लास, इसमें भी उनकी अगर पोजीशन, उनकी एक्टिंग सही परफॉर्मेंस रहेंगी तो फिल्म बहुत बढ़िया रहेगी, ये मेरे नजर में। ओके, तो थोड़ा ज्यादा वेटेज भूल भुलैया को दिया है हमद जी ने। मैं आता हूँ बॉबी भाई, आपके पास में क्या लग रहा है, आप किस तरह देख रहे हो बड़ा देखो clash? अभी क्लैश का क्या है ना, अभी ये लोग सब लोग बोल रहे हैं क्लैश क्लैश क्लैश, लेकिन अगर 80s 90s में 70s में कोई क्लैश था ही नहीं। अभी अजय देवगन की पिक्चर आई थी फूल और कांटे, उसी दिन लम्हे आई थी, लेकिन उस वक्त कोई बोलता नहीं था क्लैश। जब दूसरी पिक्चर आई थी जिगर, जिगर यहाँ लगी थी, यलगार वहाँ लगी संजय दत्त की, दोनों एक ही दिन लगी। उस वक्त कुछ क्लैश नहीं था। अभी ये सब मीडिया, ये लोग सब क्लैश बोल रही है, दो पिक्चर का क्लैश। पहले तो एवरी फ्राइडे को क्लैश होता था, हम लोग तो दो पिक्चर एवरी फ्राइडे को आती थी। दिवाली है, 3 फिल्में में आती थी, तीन फिल्में भी आती, जैसे दयावान, गंगा तेरे देश में और हीरो हीरा लाल, ये तीनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई 1989 में। इल्जाम, अंकुश, स्वर से सुंदर, तीनों पिक्चर एक ही दिन रिलीज हुई थी। तो ऐसा कुछ क्लैश नहीं, वो तीनों की तीनों फिल्में चली थी। तो अच्छी कंटेंट रहेगा तो चलेगी पिक्चर, सिंघम हो या भूल भुलैया। फाइनल जो ओपनिंग मिलेगी बम्पर दोनों को मिलेगी, दोनों को बम्पर ओपनिंग मिलेगी, लेकिन सिंघम को थोड़ा ज्यादा मिलेगी क्योंकि बहुत सारे स्टार्स है। तो वो एक बेनिफिट है, दिवाली का बेनिफिट है, तो बम्पर ओपनिंग दोनों को मिलेगी। लेकिन बाद में दिवाली के बाद जिसके कंटेंट में दम होगा वही पिक्चर आगे जाएगी, जिससे कंटेंट में दम दे रहेगा वो पीछे रह जाएगी। ओके, ये- कंटेंट में दम होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत बोल रहे जरूरी है। बॉबी भाई। विजय जी, दोनों की बातें सुनी आपने, और मैं सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि दीज थ्री आर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म्स। कुछ भी बात करो आप पिक्चरों की, पूरे दिन भर 24 घंटे बात कर सकते हैं तीनों बैठ के। यस विजय जी, भूल सबसे भुलैया, सिंघम अगेन। सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया। अहमद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ आए गेटी गैलेक्सी में, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है, बच्चन साहब का आज बर्थडे, 82 कंप्लीट, 83 रनिंग। वो भी हमेशा जब तक जिए अभी तो हमेशा सबको एंटरटेनमेंट करे। बात है क्लैश की, तो ये बात सही है कि क्लैश ये सब अभी सब आ गया, मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन, एक क्लास लोगों के लिए, मासेस के लिए नहीं, ये सब बोलने की बात है। जिसको जो पिक्चर अच्छा लगे वो जाएंगे, क्लास हो या मास हो, एक अलग अलग थोड़ी लोग हैं। तो अभी सब नया नया सब शुरू हो गया है, ये 2 पिक्चर आए, क्लैश होगा, 3 पिक्चर आए, ये सब पहले कुछ भी नहीं था। तो अभी हमको सुनने में आ रहा है जो पिक्चर अच्छी होगी वो चलेगी। हाँ। दिवाली का माहौल है, हालांकि दोनों को बम्पर ओपनिंग मिलेगी कि दिवाली, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे के बाद जो अच्छी लंबी कौन सी होगी, चलेगी लग रहा है? मंडे को जो अच्छी होगी वही चलेगी, ये हम नहीं बता सकते। हालांकि स्टारकास्ट में ज्यादा है, हाँ। और ये अभी ये जर्नी चल रही है भूतों की, तो भूतों की पिक्चर आजकल सुपर हिट हो रही है। जी। देखते हैं, रोहित शेट्टी अपना कमाल बताए अपने स्टाइल में बनाई है, और ये अनीस बाज़मी उन्हें अपने स्टाइल में बनाई है। देखते हैं कौन सी चलती है। मंडे को पता चलेगा कि कौन सी ज्यादा चलेगी। यस, रोहित शेट्टी की जो गोलमाल आई थी 15 शो में लगी थी यहाँ पे, और सब 15 के 15 शो हाउसफुल थे। और सिंघम आई थी तभी 50%, सिंघम सूर्यवंशी 50% ऑक्यूपेंसी में पिक्चर लगी थी, 15 शो सब शो हाउसफुल। अब देखते हैं सिंघम अगेन 15 शो में लगती है और हाउसफुल जाता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मजा आने वाला है इस गोलमाल आई दिवाली। थी, गोलमाल जब पहले या तो उन्होंने शोज बढ़ा दिए, 17 शोज लगे थे यहाँ, 17 शोज हाउसफुल। ओके, ये एक रिकॉर्ड था गेटी गैलेक्सी का, कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो रोहित शेट्टी का एक रिकॉर्ड भी है। रोहित शेट्टी का गेटी गैलेक्सी पे रिकॉर्ड ब्रेकर है रोहित शेट्टी। कुछ भी लेके आता है तो कुछ ना कुछ कमाल करके करता है, जाता है। लेकिन अब हमद जी आए जी, और देओल परिवार की बात ना हो, ऐसा हो नहीं इसका सकता थोड़ा है। एक मुकम्मल बात करना थोड़ी और चाहता बात, हूं। ओके। सिंघम कब चलेगी अगर ये जो जितने भी जो स्टार कास्ट है उन्हें वेस्टेड नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम ड्रामा देखते हैं, ड्रामा में कई ऐसे आते हैं एज गेस्ट, आते हंसाते और चले जाते हैं। ऐसा अगर रोल रहा तो फिल्म नहीं चलेंगे। अगर सबका अगर मायने में एक सही रोल है, जैसे कि सूर्यवंशी में जब तीनों मिल जाते हैं एक्शन में, क्लाइमेक्स में, वो तीनों का ज्यादा लंबा रोल था, अगर वो रहा तो ठीक रहेगा। लेकिन इतने लोग हैं, पता नहीं, मुझे समझ में आ रहा क्लाइमेक्स में कैसे थमाएंगे सबको, और सब आएंगे अर्जुन कपूर को मारने के लिए, ये कैसी रहेंगी बात मुझे समझ में आ रहा है। वही ये एक डेंजर है। लेकिन इसमें अर्जुन कैसा लगा? अच्छा लगा अर्जुन था मुझे ट्रेलर में? उनकी झलकियां कुछ याद दिला रही है उनकी पहली फिल्म की। यहाँ कुछ है उनके पास, लेकिन अगर बॉबी देओल रहते तो और मजा आता है। अगर ये बोलो बॉबी देओल होता विलन या सिंघम अगेन में तो 4 चांद लग जाती है। बॉबी देओल अभी विलन में एनिमल के बाद वो चमक गए, तो वो विलन होते तो फिर बात होती है। अर्जुन कपूर है लेकिन फिर वो थोड़ा फीका लग रहा है इन सबके सामने। अभी इतने सारे कैमियो एकदम परफेक्ट टाइम पे आने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जानबूझ के घुसा रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। होते ना इंग्लिश में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप, यस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
या अभी ये जब इसका ट्रेलर आया था तो ये लोग ने चैलेंज किया इस फिल्म को कि हम आ रहे हैं और हमारे पास बड़ी स्टार कास्ट, लेकिन इतना ट्रोल हुआ है, मैं देखा कमेंट में, ये लोग डर जाते थे। लेकिन ये 2 दिन के बाद अनीस बज़मी ने अपना ट्रेलर डाल दिया और ट्रेलर में वो भी दिखाया कि हम किसी से कम नहीं, तो ये दिख रहा है कि ये भी कम नहीं है फिल्म। ये अगर इसका कंटेंट अच्छा रहा ये चलेंगे इससे ज्यादा। अगर दोनों का कंटेंट अच्छा रहा, जैसे घायल दिल, घातक, राज हिंदुस्तानी, गदर या ये सब चलते एक साथ, तो ये भी चलेंगे एक साथ। दिवाली का माहौल है, चलेंगे। लेकिन डर बात का ये है कि दोनों ना चले। ये भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था, अंकुश, प्रतीक, अंकुश, इल्जाम और सूर्य सुंदर, तीनों फिल्में रिलीज हुई थी एक दिन में, तीनों फिल्में सुपरहिट हुई थी। और दयावान, गंगा तेरे देश में और हीरो हीरालाल 1980 में तीनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई, तीनों फ्लॉप हो गई थी। एक दिवाली में भी आई थी ऑल द बेस्ट, और क्या नाम था, और सलमान खान की अपना ये शादी नंबर 1, गरम मसाला और ये क्योंकि, तीनों फिल्में तो एक ही फिल्म चली थी, गरम मसाला। बाकी तो फ्लॉप, वो भी सुपर हिट नहीं, एवरेज हुई थी। ओके, ये भी हो सकता है। तो फाइनल अहमद जी, अब देओल के बारे में थोड़ी बात तो बनती है। बॉबी का नाम लिया आपने, कहा कि बॉबी को एज अ विलन होना चाहिए था। अब अनाउंसमेंट आई है सनी पाजी की, 25th of Jan 2025, अंडर द प्रोडक्शन ऑफ आमिर खान। डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी। पिक्चर का नाम रहेगा लाहौर 1947। आपकी बातें होती रहती है उनसे, क्या है इनसाइड खबर, व्हाट्स कुकिंग इनसाइड? साइड खबर यही है कि आमिर खान कुछ नहीं बताना चाहते, ये सबसे बड़ी साइड खबर है। दूसरी खबर ये भी है कि मैंने सुना कि इसमें कई कैमियोज हैं, उनमें से एक बड़ा कैमियो है मिथुन चक्रवर्ती का। ये कुछ सुना मैंने कि वो भी है इस फिल्म के अंदर एज गेस्ट अपीयरेंस। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो जितने भी जो फिल्म आते हैं उनके अगेंस्ट या कुछ भी, उनका जो स्टोरी था, सिर्फ एक ही वाहिद कलाकार, वन एक्टर हु कैन डू दिस मूवी इज सनी देओल। आप किसी को भी लाओ, मैं हूँ जॉन अब्राहम, मैं हूँ अक्षय कुमार, कोई भी मजा नहीं आता। सिर्फ मजा, चाहे फिल्म कितनी भी वीकनेस भी रहे स्क्रिप्ट में, लेकिन उसमें डायलॉग डिलीवरी, उसमें सनी का जो प्रेजेंस रहता है, सिर्फ सनी पाजी वही कर सकते हैं। तो ये फिल्म तो जरूर चलेगी और जरूर ब्लॉकबस्टर भी रहेंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको। अभी से बोल के जा रहे हैं, ब्लॉकबस्टर 3 रहेंगे। महीने बाकी है नया साल आने के लिए। ब्लॉकबस्टर 1947। अरे राजकुमार संतोषी कितने साल के बाद फिर से आ रहे हैं सनी देओल के साथ, क्या वो अपना नाम भी खराब नहीं करेंगे? उनका तो 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, सनी देओल और राजकुमार, सब तीनों फिल्में हिट हुई। और उसमें सोने पे सुहागा आमिर खान जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, खाली पीली ऐसा फिल्म नहीं उठाएंगे। उनको पता है, दिमाग से चलते हैं कि मैं कैसे, अगर वो बोलते मैं खुद हीरो रहूंगा, नहीं, वो हीरो नहीं, वो समझे कि सनी ही इस फिल्म के हीरो रहेंगे, तो फिल्म में कुछ रहेगा। और फिल्म स्टोरी भी इसकी है रियलिटी पर, तो एक अच्छी फिल्म बनेगी जरूर। 1947 लाहौर आप कैसे देख रहे हैं बॉबी भाई? मैंने तो ऐसा सुनने में आया कि 19 अक्टूबर को सनी देओल का बर्थडे है, तो उसी दिन शायद उसका टीजर भी आने वाला है, ऐसी न्यूज फैल रही है। तो मेरे हिसाब से पहली बॉलीवुड की 100 करोड़ फिल्म जो होने वाली है ना, आई थिंक इट कैन बी लाहौर 1947 और बॉर्डर। दो में से ये दो ही फिल्में जो फर्स्ट डे 100 करोड़ मार सकती है। यस, मतलब इतना दम है सनी पाजी के आवाज में, अंदाज में आज भी, क्योंकि सिर्फ हैंडपंप को देखते हैं तो भाग जाते लोग। उनकी जो पेट्रोटिक फिल्म होती है ना सनी देओल की, वो तो बम्पर ओपनिंग लेती है। मतलब सनी देओल उस तरह के स्टार है, उन्होंने हैंडपंप को सुपरस्टार बना दिया। और क्या बोलोगे, सोचिए। विजय जी, सही आप क्या बोलोगे? अब सनी पाजी और बॉबी पाजी दोनों तो छा गए। जो भी पिक्चर आई ब्लॉकबस्टर ही होगी, उनके नाम से चलेगी पिक्चर। अब सनी पाजी बॉबी जी उस लेवल के बन गए ना कि मतलब लोग आना ही आना है। उनका चेहरा देखे लोग आएंगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बॉबी है, चलो। बॉर्डर का नाम लिया बॉबी भाई ने, वो भी अनाउंस हो गई है। धीरे धीरे कैरेक्टर्स और बढ़ते हुए जा रहे हैं। और सनी पाजी भी मतलब हफ्ते में एक बार कोई ना कोई फोटो बॉर्डर का पोस्ट कर रहे हैं अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। इसके बारे में क्या है आपका, यू नो, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, जो पहली बॉर्डर और अभी जो बनने वाली है, किस तरह देखें? पहली बॉर्डर तो बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, इस फिल्म का तो कोई जवाब नहीं। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ अबाउट वॉर स्टोरीज। हकीकत और बॉर्डर, यही दो मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में सबसे अच्छी वॉर फिल्म्स थी इंडियन सिनेमा में। अभी बॉर्डर का जो अनाउंसमेंट हुई, वहाँ से फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, अनाउंसमेंट से, सच में बोल रहा हूँ।
जब अनाउंसमेंट हुई सब ने बोला अरे आ गई दूसरी गदर आ गई या 500 करोड़ मारने वाली आ गई, सब ऐसा बोले। लेकिन जो मुश्किल ये है कि जेपी दत्ता अभी तक बता रहे नहीं कब फिल्म शुरू होने वाली है। हो रहा है अनाउंसमेंट कई एक्टरों का, पहले आयुष्मान खुराना थे में चले गए, फिर वरुण धवन आ गया, दिलजीत दोसांझ और हन शेट्टी भी आ गए, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा फिल्म कब शुरू होने वाली है, कब जब इसकी पहली शूटिंग रहेगी, पहला दिन उनका जो शूटिंग का सेट दिखाई देगा, तब पब्लिक को सहारा मिले, एहसास होगा कि ये फिल्म सच में ब्लॉकबस्टर मूवी आने वाली है कि नहीं। तो क्यों हम हर बार सनी देओल का फैन हूँ, मैं धर्म जी का फैन हूँ, ये एक बात है। लेकिन अगर असलियत की बात बताऊं, गदर से जब ये शुरू हुआ, अभी सनी का नाम किसी भी फिल्म से जुड़ जाएगा जो कि एक्शन फिल्म रहेगी, ड्रामा नहीं एक्शन, तो पब्लिक खुद बहुत बोलेंगे अरे हमें मिल गया है अपना सक्सेसफुल मूवी, अपना ब्लॉकबस्टर मूवी। या आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे बॉलीवुड डायलॉग्स, सनी देओल का पहला नाम आएगा। यूट्यूब में जितने भी सनी देओल की जो पुरानी फिल्म है आप देखेंगे अबव 10 मिलियन फॉर वन मूवी, ये सबसे हल्का नंबर है। लेकिन उसके पास अबव 50 मिलियन व्यूवर्स है हर फिल्म। क्यों? पब्लिक फिर से देखना चाहती सनी देओल के, जो आजकल की जो जितने भी जनरेशन देखना चाहते कि सनी क्या करते थे 90s में 80s में, उनकी डायलॉग डिलीवरी कैसी थी, तो ये सब देख रहे। और जोश सेम है, सेम एनर्जी, सेम जोश, बदला नहीं। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये 40 साल से अभी तक बदला नहीं, तो यही खींच लाएगा पब्लिक को, इसलिए फिल्म अभी से ब्लॉकबस्टर। ऑन द अनाउंसमेंट बॉर्डर इज ब्लॉकबस्टर बोल रहे हैं। अरे 100 करोड़ फर्स्ट डे मारेगी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर में वो बात रहेगी। बॉर्डर यार अपना लाहौर 1947, बॉर्डर का डेट भी ब्लॉक हो गया ना 2026 का। 2026 का बॉर्डर 2025 में सर हम सब आपको वापस यही मिलना चाहेंगे। उसी तरह का जो ग्रैंड धमाल किया था हमने ऑन गदर 2, उसी तरह यहाँ पे भी हम वापस करना चाहेंगे ऑन लाहौर 1947। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, अभी बॉबी देओल आके गए, आईफा का अवार्ड लेके गए फॉर द बेस्ट विलन। माइक सिटी, यस, आप जाके मिले उनसे? मिलना नहीं हुआ क्योंकि मैं रशिया में था, या तो मिलता था। एनीवेज आई सो मच हैप्पी बिकॉज दे ऑल हकदार है अवार्ड्स के, धर्म जी से लेकर बॉबी सनी, ये सब हकदार है अवार्ड के। लेकिन उनको अवार्ड ज्यादा नहीं मिलते, ज्यादातर धर्म जी को। और अभी जो दादा साहब भालके का अवार्ड गया, वो हम चाहते थे मिथुन दा, he deserves, बस धर्म जी बिफोर 15 years he deserved that award, उनको मिलना चाहिए था। एनीवे धर्म जी को कोई अवार्ड की जरूरत नहीं थी, हर सब के दिल में धर्म जी का अवार्ड है, वही सबसे बड़ा अवार्ड है, वो खुद बोलते हैं। और एक फिल्म भी आने वाली है धर्म जी की, आप शायद सबको आप जानते हो, डायरेक्टर है श्रीराम राघवन, उसमें अमिताभ के ग्रैंड सन है हीरो, या और ये धर्म जी ने मुझे फोन करके बताया, अहमद मेरा इंतजार करना फरवरी में 2025 में मेरी एक फिल्म आ रही है, आपको रुलाई देगी। और ऐसी फिल्म है जो सब बोलेंगे अरे धर्म जी इसमें ऐसा कैसे दिखा रहे हैं। बहुत ही संजीदगी से बात कर रहे थे, अलग रोल है, और रोल बहुत बोलना नहीं चाहते, स्पॉइल नहीं करना चाहते, लेकिन रोल ऐसा है कि दो समय की बात है, आजकल के जमाने की बात जो धर्म जी की बात है, और पिछले जमाने की बात जो ग्रैंड सन अमिताभ बच्चन की बात है। तो स्टोरी में अब श्रीराम राघवन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन बॉलीवुड, जॉनी गद्दार बनाई थी, उसमें धर्म जी को बहुत अच्छा रोल दिया था उन्होंने। देखते हैं क्या होता है। एब्सोल्युटली। अहमद जी 2025 जिसे 2023 देवल्स का था, वो भी अगले साल देवल्स का रहेगा। धर्म जी, सनी एंड बॉबी देओल की भी फिल्म आने वाली है, क्या नाम है, गंगवा नहीं, ये आलिया भट्ट के साथ जिसमें विलन में काम कर रहे थे, अल्फा, तो ये भी उनका साथ रहेगा। 2025 फिर से देओल्स का होने वाला है, बोला है अहमद जी ने। आप तीनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपके प्रेशियस टाइम के लिए। एंड वापस हम, मैंने जैसे कहा है, 2025 में जरूर मिलना चाहेंगे। यस, एंड बीच में ऐसे मुलाकातें करते रहेंगे आपके साथ में। यस, फिर से 2025 में लाहौर 1947 आएगी, तो फिर से गिटी क्लास में चढ़ जाऊंगा मैं। सनी देओल को हार लगाना है, और जो भी देखते क्या होता है, पकड़ी डाल के आएंगे, गदर के साथ धमाल मचाएंगे। काफी बातें हुई है दोस्तों ऑन द क्लैश, ऑन द अपकमिंग फिल्म्स ऑफ द देओल्स, एंड
क्या क्या उनकी धर्म पाजी की जो पिक्चर आने वाली है, ये तो बड़ा ब्रेकिंग दिया है, हमको भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। यस, इन सारी बातों पे आपको क्या कहना है ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। थैंक यू।